सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन और यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 12 बोर्ड्स की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लोग आसानी से 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा था। सो अगर आप लोग इस साल क्लास 12 के बोर्ड्स दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो यार क्लास 12 बोर्ड में अराउंड 30 डेज बचे हैं और जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक 1-2 दिन और कम बचे होंगे। सो इससे पहले मैंने आपके लिए एक 60 डेज स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया था और मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी होगी, बट बहुत सारे ऐसे भी कुछ 10% लोग होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा होगा। सो स्टिल मैं इस वीडियो में उन दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट है या फिर जिनका सिलेबस पार्शियली कंप्लीट है या जिन्होंने कुछ नहीं करा। सो यार सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने या तो कुछ नहीं पढ़ा या फिर उनका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है। जिसने कुछ ना भी पढ़ा हो ना, उसकी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती है कि उसका ये पॉइंट स्ट्रांग है, उसका ये सब चैप्टर स्ट्रांग है, तो आपको उन स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है और उनमें इतना प्रैक्टिस कर लेना है खुद को कि अगर आपका एग्जाम में वो उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें फुल मार्क्स लाने से कोई ना रोक सके। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर फोकस करना है। ऐसे टॉपिक्स जो इजी हो बट हाई स्कोरिंग हो, जिनकी वेटेज एग्जाम में ज्यादा हो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में हमारा शेयर्स है, शेयर एंड डिवेंचर है, वो 20 मार्क्स का आता है और उसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, वो भी बहुत इजी टॉपिक है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारी अकाउंट्स की बुक 3 है वो भी 20 मार्क्स की आती है, तो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो ऐसे आप टॉपिक्स ढूंढिए जो पढ़ने में इजी है बट उनकी जो वेटेज है एग्जाम में ज्यादा है। तो आप ऐसे टॉपिक पे फोकस करिए और ऐसे टॉपिक अराउंड 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सो आपका सिलेबस ऐसे टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले इन टॉपिक्स पर फोकस करिए, फिर उसके बाद आपको जो आपके डिफिकल्ट वाले टॉपिक है ना, उन पर फोकस करना है। देन उसके बाद हमारा आता है कि जो आपको क्वेश्चन है ना वो कम प्रैक्टिस करने हैं बट जो अंडरस्टैंड है उसको ज्यादा करना है। सो आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी अकाउंट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप के टेबल वाले क्वेश्चन है। सो आपको उसके 1-2 तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बट उसको समझना है। और जब हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन ले लेते हैं उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है। सो आप क्या करिए कि जो अलग अलग क्वेश्चन है ना उनकी एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है जो डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आ रही, सो आप उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करिए, ना कि आप पूरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। सो ऐसे आप अपना जो अकाउंट्स का सिलेबस है ना वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली गोज फॉर मैथ्स, उसमें भी जो आपको ऐसा लगता है नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनको आप सॉल्व करिए और वो भी ज्यादा नहीं 1-2 सॉल्व करिए जिससे आपको उसका आइडिया हो जाए। देन उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि जिसने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लिया ना उसके लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम देना बहुत इजी हो जाता है। सो आपको अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन पेपर तो आराम से लगा के जाने हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। एक एक्स्ट्रा टिप ये रहेगी कि जो आपका सिलेबस है ना उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह उठ के बैठे, आपने पूरी बीएसटी की बुक को रिवाइज कर लिया, फिर उसका क्वेश्चन पेपर दे दिया, फिर आपने इकोनॉमिक्स की दोनों बुक्स को रिवाइज कर लिया, फिर उसको क्वेश्चन पेपर दे दिया। ऐसे करते करते आप सारी बुक्स को एक बार रिवाइज कर लिए हर दिन एंड देन उसका क्वेश्चन पेपर शाम को लगाते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके ब्रेन में रिवाइज होता रहेगा और ज्यादा क्लैरिटी से आपके ब्रेन में सेव रहेगा। और आप जब क्वेश्चन पेपर देंगे तो आपके ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जो 30 डे स्ट्रैटेजी है ना इसमें आप 20 दिन के अंदर अपना ये सिलेबस कंप्लीट करिए, या तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस करिए अगर आपको कुछ कंप्लीट है नहीं तो, और फिर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स करिए और फिर अपने जो लास्ट 10 डेज होंगे उसमें आप क्वेश्चन पेपर्स लगाइए ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ आए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग और भी अच्छे से एग्जाम के टाइम पर कर पाओगे। आप जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है उससे बच जाओगे। देन अब इस वीडियो में बात करते हैं उनके लिए जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। सो अब उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इन 2 चीजों पर फोकस करना है। उनको क्या करना है, उनको जो क्वेश्चन है ना वो लेस नहीं सॉल्व करने, उनको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से हो, वो और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर पाए। सो उनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने अकाउंट्स में भी, बट ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में भी मेरा यही कहना है कि अकाउंट में जो मेन एडजस्टमेंट है उनको प्रैक्टिस करिए, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। बट जो बाकी सब्जेक्ट है मैथ्स वगैरह उन सब में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आप उस सब्जेक्ट को मास्टर कर पाए। एंड फिर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स हो सके उतने क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, क्योंकि जिसने एग्जाम पैटर्न समझ लिया उसने बोर्ड्स आराम से दे दिए। सो यही कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए जो क्लास 12 बोर्ड्स दे रहे हैं इस साल। अगर आपका सिलेबस पार्शियली कंप्लीट है तो उनके लिए मैंने पहले टिप्स दे दी, और अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए मैंने और टिप्स दे दी। So guys, that's it for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so don't forget to like, share, subscribe to the channel because it helps as a motivation for me.
and you can also follow me on my Instagram page. Link will be given down below. So that's it for today. This is Aryan signing off.